दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुलाब। जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जनवरी के महीने में भी आपके गुलाब पर इस तरह से अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है दोस्तों। इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस नहीं आ रही हैं और साथ में दोस्तों इस तरीके से बेसल सूट नहीं आ रही हैं। देखिए यहाँ बेसल सूट है, इस तरह से नहीं आ रही है। और साथ में दोस्तों कलियां भी गुच्छों में नहीं आ रही हैं तो छोटी छोटी आ रही हैं। इसी तरीके से फूल भी गुच्छों में नहीं आ रहे हैं तो छोटे छोटे आ रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ताकतवर घरेलू खाद लेकर के आया हूं, जिसे मैं आपके घर के 4 सामानों के सहयोग से बनाऊंगा और दोस्तों उसको मैं अपने इस पौधों पर देता रहता हूं हर 15 दिन के बाद। तो मेरे पौधों पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। उस खाद के साथ साथ दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को इसकी देखभाल भी जाड़े में कैसे की जाती है इसे भी बताऊंगा। तो साथियों इस घरेलू ताकतवर खाद को तथा इस देखभाल को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों चूंकि गुलाब का पौधा जाड़े का पौधा है, लेकिन दोस्तों यह सन लविंग प्लांट भी है, इसलिए आपको जाड़े के दिनों में या जनवरी में आपको ऐसे स्थान पर इस पौधे को रखना है जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक इस पौधे को मिल जाए और कम से कम 4-5 घंटे तो कम से कम मिल ही जाए, क्योंकि इस समय जो है टेम्परेचर 14 तारीख के बाद बढ़ जाएगा। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों आप अपने गुलाब के ऊपर दूसरा काम यह करेंगे कि जो भी इस तरीके से सूखे हुए फूल हैं इनको काटना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो इसके अंदर जो सीड बन रहे हैं ये सीड जो है पौधा अपनी सारी एनर्जी इसी सीड को बनाने में लगा देगा, फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और दोस्तों फिर आपका पौधा ग्रोथ अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, फूल भी नहीं बन पाएंगे, कलियां भी नहीं बनेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे काटना है। इसके लिए आपको एक कटर लेना है और इस तरीके से आपको एक सैनिटाइजर लेना है। ये देखिए मेरे पास जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसी से मैं अपने इस कटर को सैनिटाइज करूंगा। ये सैनिटाइज करना दोस्तों बहुत ही आवश्यक, क्योंकि अगर आपने नहीं सैनिटाइज किया तो इसको जब आप काटेंगे तो इस पे फंगस लग सकती है और फिर डाई बैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और पौधा आपका सूख सकता है। तो अब काटना कैसे है दोस्तों, ये देखिए फूल है और ये यहाँ पे 3 पत्ती आपको दिखाई दे रही है। ये 3 पत्ती यहाँ है, ये 3 पत्ती यहाँ है और ये 5 पत्ते देखिए नीचे है साथियों। तो इन्हीं के बीच में से आपको इसको काट देना है। तो इस तरीके से कटर लगाइए आप और यहाँ से इसको काट दीजिए। ये देखिए 3 पत्ती जो है यहाँ थी, 3 पत्ती यहाँ थी, ये फूल है, ये कट गया दोस्तों। इस तरीके से यदि आप काटते हैं तो दोस्तों आपका जो है जल्दी से जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने दोस्तों जहां से इसकी टहनी को ये काटा है आपने, इसके ऊपर आपको इस तरह से हल्दी के पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेना है, इसे लगाना है, या आपके पास अगर फंगीसाइड है तो आप उसका भी लेप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हल्दी है, हमने जो है इस तरीके से पेस्ट बनाया है और इसको इस पे लगा दिया और यहाँ पे भी हमने काटा है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे भी इसको ऐसे लगा दिया। इस तरीके से यदि आप लगा देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल सेफ हो जाएगा, क्योंकि आपने ये सर्जरी किया है अपने पौधे के ऊपर। तो दोस्तों आपका डाई बैक जो लगेगा वो नहीं लग सकता है, किसी भी हालत में नहीं लगेगा। और डाई बैक इस पौधे के लिए बड़ा ही खतरनाक रोग है, अगर वो लग गया तो साथियों आप अपने इस पौधे को फिर बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों तीसरा आपको काम करना है अपने पौधे के ऊपर कि आपके गमले की मिट्टी वो सूखी हो तो आपको गुड़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर देना है। अगर गमले की मिट्टी सूखी नहीं है साथियों तो आप जो है 2-3 दिन तक पानी देना रोक दें, जिससे आपकी गमले की मिट्टी सूख जाए, तब आप उसकी गुड़ाई करें। इस तरीके से आप देखिए गुड़ाई कर देंगे तो आपके गमले की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। देखिए एकदम भुरभुरी है ये मिट्टी, इसी तरीके से आपकी मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। और साथ में दोस्तों इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी जाएगा और दोस्तों ऑक्सीजन भी जाएगी, तो जो इसकी जड़ें हैं वो मजबूत होगी। और साथ में दोस्तों वो जड़ें अगर सुषुप्ता अवस्था में जा रही होगी तो वह बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएंगी और भोजन उठा करके पौधे के ऊपर तक पहुंचाएंगी और फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा अपना भोजन बना लेगा और दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेगा।
दोस्तों आपको अपने गुलाब पर चौथा काम यह करना है कि आप इसकी पत्तियों को इस तरीके से पलट करके देखिए, अगर इस पे इंसेक्ट लगे हुए हैं या फिर कलियों पर इंसेक्ट लगे हुए हैं तो साथियों आपको इस तरह से साइपर इंसेक्टिसाइड लीजिए, या ये नहीं मिलता तो कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, उसका छिड़काव कर दें तो ये भाग जाएंगे कीड़े। अगर कीड़े नहीं लगे हुए हैं तो दोस्तों आप इस तरीके से नीम ऑयल लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 3-4 ml इसको मिला करके छिड़काव करते रहिए हर 15-10 दिन में। तो दोस्तों आपके पौधे पर इंसेक्ट लगेंगे ही नहीं, जैसे कि मेरे इन पौधों पर बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल हर 10-15 दिन के अंदर करता रहता हूं। दोस्तों पांचवी और अंतिम केयर पानी से रिलेटेड है। दोस्तों आपको पानी तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी जो है वो ऊपर से आधा पौन इंच सूख जाए, तो पानी आपको दे देना है। और पानी इतना देना है ताकि गमले की पूरी मिट्टी भीग जाए, लेकिन ओवर वाटर ना हो। ओवर वाटर यदि हो गया तो दोस्तों आपके गमले की मिट्टी चिपचिपी और सागी हो जाएगी, और ऐसे में फिर आपकी जड़ें जो है वो फंगस की चपेट में आ जाएंगी और फिर पौधा आपका सूख सकता है। इसलिए आपको इस केयर का विशेष ध्यान देना है, पानी विशेष निरीक्षण करके परख करके तभी दें। तो आइए दोस्तों अब हम ताकतवर खाद को बना लेते हैं जिसकी हमने पीछे चर्चा की है। उसके लिए आपको लेना है यह सरसों 100 ग्राम। 100 ग्राम सरसों को आप इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। फिर आप इस पूरे 100 ग्राम को 1 लीटर इस तरीके से पानी लेंगे और इस पानी में इसको पूरा डाल देंगे ऐसे। और डालने के बाद साथियों आपको इसको चला करके ऐसे घोल करके ढक करके इसको रख देना है 6 दिन के लिए। दोस्तों 6 दिन पहले मैंने इस खाद को बना करके तैयार कर रखा था। देखिए इस तरीके से मैंने ये तैयार कर रखा है, और अब मैं इसको इस लकड़ी से हिला लूंगा पूरा। यह देखिए हमारी लिक्विड फर्टिलाइजर बन करके तैयार है दोस्तों। अब हम इस खाद को दोस्तों डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम इस खाद को अपने पौधे में नहीं दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों डाइल्यूट कर लेते हैं। अब हम 100 ml इस लिक्विड फर्टिलाइजर को ले लेंगे। ये हमारा देखिए दोस्तों 100 ml बिल्कुल हो गया है। हमको इस खाद को अब इसका 20 गुना पानी मिलाना है, अर्थात 1:20 का अनुपात होना चाहिए। तो अब हम इसमें 2 लीटर पानी को मिला देंगे। ये हमारा देखिए दोस्तों 2 लीटर पानी है। इस 2 लीटर पानी में हम इस 100 ml को मिला देते हैं, और मिला देने के बाद साथियों अब हम इसको बहुत अच्छे ढंग से घोल लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमें इसमें घोल लेना है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है, फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी है, और दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके अंदर मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, आयरन ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपस्थित हैं। तो दोस्तों यह हमारी बहुत ही ताकतवर खाद बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको और बूस्ट करने के लिए दूसरे इंग्रेडिएंट जो हमको मिलाना है उसको मिलाते हैं। अब साथियों आपको लेना है केले के छिलके का पाउडर। इसका दोस्तों 1 चम्मच जो है भर करके आपको इसके अंदर डालना है। इस तरीके से डालेंगे और इसको भी अच्छे ढंग से हिलाएंगे। इसके अंदर साथियों पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है, ऐसा आपको मालूम भी है, और पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर अधिक हो जाएगी तो पौधा जो है फूल और कलियां बहुत अच्छा बनाएगा। अब हमको दोस्तों तीसरा सामान जो लेना है वो है चाय की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश। इसका भी 1 चम्मच इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर डाल करके हिला देंगे। साथियों इस चाय के पत्ती के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है, नाइट्रोजन भी इसमें बूस्ट हो गई, और साथ में दोस्तों नाइट्रोजन गमले की मिट्टी है जो गुलाब की उसको एसिटिक कर देगी, ये भी इसके अंदर गुण है। चौथा इंग्रेडिएंट आपको लेना है ये हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच आपको हल्दी का पाउडर लेना है और इस हल्दी के पाउडर को भी इसमें मिला करके हिला देना है। यह हल्दी एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और दोस्तों एंटी बैक्टीरियल है। अर्थात इसको डाल देने से आपके पौधे की जड़ों में जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, फंगस नहीं लगेगा, और दोस्तों आपका पौधा बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा क्योंकि जड़ें मजबूत हो जाएंगी, उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। यह बहुत ही ताकतवर घरेलू फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हो गया है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में। अब हम इसको अपने पौधे में देते हैं। आपका यदि बड़ा पौधा है दोस्तों, आपका 12 इंची गमला है, तो आप इसमें से
200 ml जो है डालेंगे अपने एक पौधे के अंदर। ये 200 हमने ml डाल दिया। दूसरे में इसी तरीके से 200 ml डाल देंगे और इसी तरीके से दोस्तों इसमें 200 ml डाल देते हैं और 200 ml इसमें भी डाल देते हैं। इस तरीके से आप सभी पौधों में डाल सकते हैं। अपने गुलाब के पौधे में आपका यदि छोटा पौधा है तो आप 100 ml का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा पौधा मेरे चूंकि थे इसलिए मैंने 200 ml का इस्तेमाल किया। आपको इस खाद को हर 15 दिन के बाद रिपीट करना है। तो साथियों, यह जो देखभाल मैंने आपको बताया गुलाब के पौधे की, तथा जो यह पावरफुल खाद बना करके तैयार करके आपको डालने की पूरी प्रक्रिया बताया, इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया बताया, अगर आप अपने इस खाद को और इस बताए हुए देखभाल को अपने पौधों पर करते हैं तो आपके पौधे पर ढेर सारी इस तरह से कलियां और फूल आएंगे, बड़े बड़े आएंगे और काफी दिनों तक रहेंगे भी। और साथ में दोस्तों बेसल शूट और मल्टीपल ब्रांचेस तो निकालने की ये बेजोड़ खाद बनी हुई है। तो साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, मैंने जो यह चीज बताई आपको उससे आप संतुष्ट हुए हो, तो साथियों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।